हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है, जो टूर्नामेंट चल रहा है टाटा स्टील इंडिया ब्लिट्ज सेक्शन की, उसमें यहाँ एक बड़ा ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला, निहाल सरीन वर्सेस विश्वनाथन आनंद। तो चलते हैं, शुरू करता हूँ डायरेक्टली यहाँ इस गेम को, जहाँ निहाल सरीन का पहला मूव E4 का था और E5 का रेस्पॉन्स यहाँ विश्वनाथन आनंद का था। नाइट C3 यहाँ निहाल का मूव आया, नाइट F6 से रिप्लाई यहाँ आनंद ने दिया। बिशप C4, बिशप C5, D3, C6, नाइट F3, D6, H3। ठीक है, नाइट पिन नहीं हो सकता। देन B5, तो बिशप गया B3 स्क्वायर पर। A5, अब तो बिशप को ट्रैप करने की कोशिश क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि पहले ही यहाँ पर A4 किया गया वाइट की तरफ से। देन खेला गया B4, नाइट पर अटैक, तो नाइट गया E2 स्क्वायर पर। देन नाइट एट B गोज टू D7, यहाँ आनंद ने किया। देन नाइट G3, वाइट का मूव आया। कैसल बाय ब्लैक साइड आनंद, और कैसल यहाँ निहाल सरीन ने किया। बिशप गया B6 स्क्वायर पर। देन खेला गया C3, बीटेक C3, बीटेक C3, देन हुआ D5। बहुत ही अच्छे वे में गेम आगे बढ़ रही है दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से। यहाँ अब डी पॉन आगे पुश होने के बाद कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रूज निकलने शुरू होंगे। पहले खेला गया रुक E1, तो रुक E8 आनंद ने किया। बिशप गया G5 स्क्वायर पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ थोड़ी देर के लिए नाइट हो चुका है पिल, लेकिन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। देन खेला गया D4, पॉन एक्सचेंज को मुश्किल किया गया। निहाल सरीन ने यहाँ गेम को एक अलग ही लेवल की कॉम्पोजिशन पर पहुंचा दिया है। मुझे आनंद की तरफ से जो मूव नजर आ रहे हैं, वो कुछ यहाँ इस F2 पॉन पर अटैक बनाने के होंगे। पहले खेला गया E टेक्स D4, लेकिन यहाँ निहाल सरीन ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके सीधा नाइट पर अटैक बनाया। अब ये नाइट कहाँ जाए? वैसे तो एक मूव मुझे नजर आ रहा है, नाइट टेक्स E5 का सिंपली किया जा सकता था, ऐसी कोई वजह नहीं है। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो क्या थ्रेट है? ठीक है, बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6, सी टेक्स D4, नाइट पर होगा अटैक। नाइट टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, और पहले मेरे ख्याल से रुक एक्सचेंज करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? चलो बिशप भी निकाल देते हैं तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। देन ओके, ले लो आप, क्वीन टेक्स F7 कर लो। उसके बाद क्या करोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चेक्स देखकर, या फिर नाइट की प्लेसमेंट, हाँ कुछ बन सकता है यहाँ से। क्वीन A7 जैसा मूव अगर चला भी गया गया, लेकिन चलते हैं ज़रा वापस गेम पर। यहाँ से खेला गया था नाइट E4, पहले नाइट को एडवांस पोजीशन दी। अब नाइट E4 होने के बाद आप बिशप पर तो है थ्रेट जो है, तो नाइट टेक्स E4 पहले निहाल ने किया। डी टेक्स E4 होने पर वापस नाइट पर अटैक बना। अब ये नाइट कहाँ जाए? आई थिंक नाइट टेक्स D4 एक बिल्कुल स्मूथ ऑप्शन है, निहाल से नहीं चल सकते थे। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन टेक्स E5 एक मूव हो गया। बिशप को हटाओ भाई, कहाँ हटाओगे इसको? क्वीन H5 कर लो, चलो कोई बात नहीं है। देन G6, क्वीन को हटा लो। उसके बाद ठीक है, यहाँ से कुछ गेम, लेकिन चला गया यहाँ पर बिशप F4। और बिशप F4 में आप चाहो तो इस नाइट को ले सकते हो। निहाल सरीन का बड़ा ज़बरदस्त मूव मुझे लगा ये फिलहाल। और मैं यहाँ डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट, डिस्कवर्ड अटैक की थ्रेट दे रहा हूँ, लेकिन यार किस बेस पर? आपका बिशप खुद अनडिफेंडेड पड़ा हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि अगर यहाँ ई टेक्स F3 किया गया तो पहले यहाँ E6 खेला जाएगा। अब E6 में प्रॉब्लम क्या है? आप यहाँ निहाल सरीन के लाइट स्क्वाड बिशप को देखिए, जो एक अलग ही एंगल लेकर बैठा हुआ है। अगर यहाँ इस पॉइंट से मान लेते हैं कि इस बिशप को लिया गया, नाइट पर तो अटैक है ही, वो तो मुझे नजर ही आ रहा है, बिशप भी मान लो ले लिया, तो ई टेक्स F7 चेक होगा ही होगा। और आप अगले मूव में क्या थ्रेट लेकर बैठे हुए हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, चेकमेट की थ्रेट ही है ये, ऑलमोस्ट बिल्कुल। तो यहाँ क्वीन टेक्स F7 जैसा अगर मूव चला गया तो रुक टेक्स E8, नाइट ही बीच में लगेगा और तो कुछ होगा नहीं। बिशप टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स F7, अब क्या करते हैं? अब ठीक है, नाइट ले लो एक्सचेंज, क्वीन टेक्स, क्वीन की एंट्री होगी चेक के साथ, और चेकमेट हो गई। तो किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा। उसके बाद आप पॉन को लो, रुक पर अटैक बनाओ, बहुत बढ़िया। और रुक इतने बचेगा, अगले मूव में यहाँ पर चेकमेट की थ्रेट होगी। कर चलते हैं ज़रा थोड़ा सा पीछे, यहाँ से अगर मान लो चेक की थ्रेट है, ब्लैक का है कि यार ठीक है मैं बिशप नहीं ले रहा, अपने किंग को हटा देता हूँ H8 स्क्वायर पर। उसके बाद यहाँ क्या होगा? तो फिर आप सीधा सीधा क्वीन गंवाते हैं। इनफैक्ट दूसरी ऑप्शन अगर हम देखें रुक टेक C6 की, तो भी आपको क्वीन गंवानी पड़ती है। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन A7, और यहाँ थ्रेट क्या है? उसी पॉन F2 पॉन पर अटैक है। नाइट गया G5 स्क्वायर पर, और अटैक कहाँ बना है इस बार? बिल्कुल सही है। तो देखिए रुक E7 वॉज सिंपल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही दिखा यहाँ से।
लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक C5। अब नाइट टेक C5 में डायरेक्टली आप देखें तो आप ले सकते हो चाहो तो इस नाइट को। उसके बाद यहाँ आपको कुछ ना कुछ तो खतरा नज़र आ ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पर फाइनल मूव था निहाल सरीन का रुक टेक C4, और जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया विश्वनाथन आनंद को। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से रेजिग्नेशन के सिंपल रीजंस ढूंढने की कोशिश करूँ तो आप इस रुक को अभी भी अनडिफेंडेड देख सकते हैं, F7 पॉन पर अटैक देख सकते हैं। बिशप F5 जैसा अगर मूव चला भी गया, देन उसके बाद यहाँ पर रुक टेक C5 खेला जा सकता है। देन क्या करें, बिशप G6, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन आई थिंक। रुक टेक C8 चेक, रुक टेक C8, देन C टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, आप F2 पॉन पर डिफेंस भी करना है। रुक A2 से हो जाएगा, देन H6 हो गया, नाइट को भगा लो वापस, कोई दिक्कत नहीं है। रुक E4 जैसा मूव अगर खेला गया तो नाइट टेक्स D4 कर लो। रुक टेक्स D4 होने के बाद कोई ना, अच्छा हाँ बिशप है ना यहाँ पर, ठीक है, तो वापस बिशप को ले आओ। ठीक है, वेल पूरी तरह से इसके बाद मेरे ख्याल से इस एक एक्स्ट्रा पीस के साथ निहाल सरीन कुछ नहीं करने देंगे आनंद को। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी मुझे ठीक गेम लगी। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।